हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड बुक्स एंड देयर राइटर्स के बारे में जानेंगे। यानी पिछले 2-4 महीनों में जो प्रमुख पुस्तकें झारखंड में लोकार्पित की गई है या जिसका विमोचन किया गया है, प्रमुख लेखक या उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो काफ़ी चर्चा में भी रही है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उन सभी पुस्तकों और लेखकों के बारे में जानेंगे। और करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम लोग प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में और उससे संबंधित बहुत कुछ डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उस बुक्स में क्या है और क्यों रहा है फेमस और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। शुरुआत करते हैं दोस्तों अश्विनी पंकज के एक पुस्तक से। ये पुस्तक है दोस्तों आधुनिक अंडमान के निर्माता रांची वाले। यानी दोस्तों ये ऐसा पुस्तक है जो अंडमान के निर्माण में रांची से जाने वाले लोग या कह सकते हैं कि झारखंड के जो लोग अंडमान गए हैं और अंडमान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की है, उससे संबंधित ये पुस्तक है। इसलिए ये नाम भी है आधुनिक अंडमान के निर्माता रांची वाला। इसके लेखक अश्विनी पंकज है। आपको बता दें अंडमान द्वीप समूह में एक पुस्तक मेला का हाल ही में आयोजन किया गया था और पहली बार झारखंड की पुस्तकों का भी स्टॉल वहाँ लगाया गया था और जो स्टॉल लगाया गया था वहाँ पे उसका नाम था केलुंग बुक्स आदिवासी फर्स्ट नेशन अखड़ा। आपको बता दें कि झारखंड की प्रसिद्ध साहित्यकार वंदना टेटे भी एकमात्र आदिवासी पब्लिशर के रूप में वहाँ पर उपस्थित थी। और अश्विनी पंकज की जो पुस्तक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आधुनिक विकास में रांची कम्युनिटी के लोगों का जो योगदान है उस पर आधारित है ये पुस्तक। दूसरी पुस्तक की बात कर लेते हैं और ये पुस्तक है प्रेमचंद से आगे। इसके लेखिका राजलक्ष्मी सहाय है। आपको बता दें कि इनकी अन्य पुस्तक जय हिंद, काव्य पुष्पांजलि, प्रेमचंद से आगे तो है ही जिसका लोकार्पण किया गया, विमोचन किया गया। इसके अलावा फटी टाट से निकले रामलला, ये 4 इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं राजलक्ष्मी सहाय की जिसका विमोचन किया गया और इसका विमोचन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के द्वारा 18 फरवरी 2025 को किया गया था। ट्राइबल ब्रेवहर्ट्स दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मयंक मुरारी और अचल प्रियदर्शी। इनके बारे में आपको बता दें कि झारखंड के प्रमुख विभूतियों का संघर्ष, झारखंड का समृद्ध इतिहास, आदिवासी समुदायों की जीवंत परंपराओं पर आधारित है यह पुस्तक और आदिवासी समाज, सभ्यता, संस्कृति पर उनके राजनीतिक सामाजिक जो संघर्ष हैं उस पर है यह पुस्तक। और जो भी साम्राज्यवादी शासक झारखंड में रहे हैं उनके खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है स्वतंत्रता के लिए, उसके बारे में भी इस पुस्तक में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा अगर आप पढ़ते हैं ट्राइबल ब्रेवहर्ट तो। नेक्स्ट पुस्तक है डार्क हॉर्स। ये भी दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहा अभी हाल में और इसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल जो कि दुमका के हैं और एक भारतीय लेखक हैं, कवि हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। ये उपन्यास है दोस्तों हिंदी में डार्क हॉर्स जिसका प्रकाशन या कह सकते हैं जो पब्लिश हुआ था 2015 में पब्लिश हुआ था यह पुस्तक डार्क हॉर्स। और इस पुस्तक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2016 में दिया था। लेकिन जिस संबंध में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डार्क हॉर्स के बारे में जो नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक है, काफ़ी चर्चा में आ गई है। ये इसलिए कि डार्क हॉर्स का नाजिर हेम्ब्रम जो कि एक संथाली साहित्यकार हैं, उन्होंने डार्क हॉर्स का संथाली में अनुवाद किया था जिस पुस्तक का नाम है हिंदे सादोम। और इस पुस्तक को 2024 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसलिए आपके लिए ये दोनों पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि संथाली के जो साहित्यकार हैं नाजिर हेम्ब्रम, इनकी पुस्तक जो डार्क हॉर्स का ट्रांसलेटेड एडिशन है वो पुस्तक है हिंदे सादो जिसके लिए नाजिर हेम्ब्रम को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और डार्क हॉर्स जो कि नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक है
उसी का ट्रांसलेशन किया गया है, इसलिए दोनों पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रविरथी हिंदी काव्य संकलन, युवा कवि रविशंकर शाह, खोटा के मशहूर गीतकार विनय तिवारी के सह संपादन में प्रकाशित और साझा काव्य संकलन है ये रविरथी। आपको बता दें इसका विमोचन विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा 19 मार्च 2025 को किया गया था और इस संग्रह में 15 रचनाकारों की जो कुल 75 मार्मिक कविता हैं उसे इसमें शामिल किया गया है रविरथी हिंदी काव्य संकलन में। इसके अलावा स्टे विथ इंडस की बात करें जिसके लेखक निशांत चौबे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये सेलिब्रिटी शेफ हैं। ये पुस्तक भारत में खान पान और विभिन्न व्यंजनों के विकास पर केंद्रित है और शेफ निशांत जो हैं इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मिशेलिन स्टार, और वैश्विक स्तर पर किसी भी शेफ के लिए यह सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और आईफा अवार्ड के लिए मेनू क्रिएटर के रूप में ये चुने गए थे और मेनू क्रिएटर थे आईफा अवार्ड में निशांत चौबे। और इनकी पुस्तक स्टे विथ इंडस जो कि पाक कला पर आधारित है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले दिनों। अब बात करते हैं नई दिल्ली से इंडियाना वाया पेरिस, जो कि एक यात्रा वृतांत है। इसके लेखक कल्याणी झा कनक हैं, लेखिका। नई दिल्ली से इंडियाना वाया पेरिस ये यात्रा संस्मरण है, ट्रेवलॉग, और यह पुस्तक उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान मिले अनुभवों को बताती है। इसका लोकार्पण शब्दकार साहित्यिक समूह द्वारा रांची प्रेस क्लब में किया गया था। हिंदी सादों की बात करें दोस्तों, जैसा कि डार्क हॉर्स का ये मैंने अभी बताया कि ट्रांसलेटेड वर्जन है, नाजिर हेम्ब्रम को दिया गया है इसी पुस्तक के लिए ट्रांसलेशन अवार्ड साहित्य अकादमी द्वारा, और इसके लेखक हैं नाजिर हेम्ब्रम। पुस्तक का नाम है हिंदी सादों, जो कि ट्रांसलेटेड है डार्क हॉर्स का, और इसके लिए ही साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है नाजिर हेम्ब्रम को। और नीलोत्पल मृणाल की जो पुस्तक है डार्क हॉर्स, इसका उन्होंने हिंदी सौदम के नाम से अनुवाद किया था। अगली पुस्तक है दोस्तों अखंड अहिवात। अखंड अहिवात लेखक जो है इसके मीनू मीना सिन्हा लेखिका हैं। मीनू मीना सिन्हा रांची के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 2 पुस्तकों का दिल्ली में विमोचन किया गया इनका, अखंड अहिवात और दूसरी है कश्मीर से कन्याकुमारी। ये दोनों ही पुस्तक जो है ये मीनू मीना सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन 10 फरवरी 2025 को विश्व पुस्तक मेला जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगा था उस दौरान किया गया। और अखंड अहिवात की अगर हम लोग बात करें तो ये कहानी संग्रह है जिसमें 12 कहानियों का संकलन है, और कहानियाँ जो हैं स्त्री की पीड़ा बेबसी मनोदशा को दर्शाती है। वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी जो दूसरी पुस्तक है मीनू मीना सिन्हा की, जिसका विमोचन किया गया, और ये एक यात्रा वृतांत है। अब बात करते हैं अपने कुरुक्षेत्र में अकेला और आखिर क्यों नामक पुस्तक की। इसके लेखक अयोध्यानाथ मिश्र हैं, और 2 कहानी संग्रह का लोकार्पण यानी अपने कुरुक्षेत्र में अकेला और आखिर क्यों, ये 2 अलग अलग कहानी संग्रह है। इसका लोकार्पण 8 फरवरी 2025 को किया गया था, और इसका लोकार्पण केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा किया गया था। और अयोध्यानाथ मिश्र जो अपने कुरुक्षेत्र में अकेला और आखिर क्यों के लेखक हैं, पूर्व झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी रहे हैं। अब बात करते हैं गाडा टोला के पुस्तक की। इसके लेखक राही डूमरचीर हैं, पाकुड़ निवासी हैं, झारखंड के युवा कवि हैं। काव्य संग्रह को राही डूमरचीर ने राजमहल से निकलने वाली बांसलोई नदी को समर्पित किया है। और गाडा टोला काव्य संग्रह का धरती प्रकृति और प्रेम केंद्रीय विषय है, जो आदिवासी गीतों का भी केंद्रीय विषय है। इसके अलावा इस काव्य संग्रह में गाडा टोला की बात कर रहे हैं दोस्तों कि इसके कुछ जो 20 शब्द हैं जो बार बार आपको देखने और पढ़ने को मिलेगा, वो है गाडा टोला, बांसलोई नदी, मांदर और हड़िया। और गाडा टोला है ये पुस्तक का नाम, जिसके लेखक राही डूमरचीर हैं। अगला पुस्तक है दोस्तों झार रस शोधवत।
आपको बता दें ये भी पाक कला पर आधारित पुस्तक है। झार रस शोधवत झारखंड की पारंपरिक पाक कला पर आधारित है और झारखंड की जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है, खान पान है, खासकर पाक कला की बात कर रहे हैं तो खान पान है, उस पर आधारित है यह पुस्तक, जिसका नाम है झार रस शोधवत। विमोचन इसका किया गया था और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची द्वारा ये कंपाइल किया गया है। झार रस शोधवत की बात करें तो झारखंड की पाक यात्रा एक विशेष पुस्तक है जो झारखंड के पाक संस्कृति यानी कुलिनरी कल्चर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शेफ सम्मेलन के अनुभव और यात्रा पर आधारित है। काफ़ी झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो भी शेफ हैं उन्होंने काफ़ी कुछ समझा है, सीखा है कि जो इंटीरियर इलाके में जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उनका खान पान किस तरह का है, उसे इसमें शामिल किया गया है। इसका विमोचन 23 फरवरी 2025 को किया गया था और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया था। साथ में झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार भी उपस्थित थे और इन दोनों ने मिलकर 23 फरवरी 2025 को झार रस शोधवत नामक पुस्तक का विमोचन किया था। अब जानते हैं दोस्तों गूंगी रुलाई का कोरस। ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, रणेंद्र की है तो दोस्तों पुरानी पुस्तक, लेकिन आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए इस पुस्तक को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। 12 पुस्तकों का जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था साहित्य अकादमी के द्वारा, उसमें झारखंड से एकमात्र रणेंद्र की पुस्तक गूंगी रुलाई का कोरस है। अगर इस पुस्तक की बात करें तो दोस्तों उपन्यास में भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम जो है किस तरह साझा इकाई के रूप में साथ साथ रहते हैं, उसका सजीव वर्णन इस पुस्तक में देखने को मिलता है। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अंततः हिंदी कवियत्री गगन गील को दिया गया था और उनके काव्य संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए पुरस्कृत किया गया। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड जो पुस्तक थी 12 साहित्य अकादमी पुरस्कार में के लिए, इसलिए ये चर्चा में थी। इसके अलावा रणेंद्र की एक और पुस्तक की बात करेंगे हम लोग और ये है ग्लोबल गांव का देवता। इसके लेखक भी रणेंद्र हैं। आपको बता दें कि झारखंड के साहित्यकार रणेंद्र की उपन्यास पश्चिम बंगाल में 11वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ग्लोबल गांव के देवता को, और 11वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद्र, अमीर खुसरो, सूरदास, बिहारी भारतेंदु जैसी जो महान शख्सियत हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, उनकी कविताओं के साथ झारखंड के रणेंद्र की जो ग्लोबल गांव का देवता है उसे भी शामिल किया गया है 11वीं की हिंदी के पाठ्यपुस्तक में, इसलिए ये भी चर्चा में रहा था। आपको बता दें जो ग्लोबल गांव का देवता है उसकी अगर कंटेंट की बात करें तो दोस्तों झारखंड में बहुराष्ट्रीय कंपनियों किस तरह आदिवासी क्षेत्रों में दखल करती है, उसे अपना बनाती है और शोषण करती है आदिवासियों की, खासकर आदिवासी जीवन, संस्कृति, पर्यावरण और समूचे आदिवासी परिवेश को बुरी तरह जो प्रभावित करता है, उस पर आधारित है यह पुस्तक। साथ ही आदिवासी समुदाय द्वारा अपने से ज़्यादा जो शक्तिशाली प्रभावशाली लोग हैं जिनके खिलाफ ये आदिवासी संघर्षरत रहते हैं, उसकी कहानियों और उसके बारे में भी इस पुस्तक में जानने समझने को मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों चोंच भर बादल के बारे में, और इसकी लेखिका है वीणा श्रीवास्तव। पुस्तक का नाम है चोंच भर बादल। इसका लोकार्पण नेशनल बुक फेयर 2025 जो कि जिला स्कूल मैदान रांची में आयोजित किया गया था, इस दौरान किया गया। और इसका आयोजन जो किया गया था बुक फेयर का, वह समय इंडिया नई दिल्ली एवं बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय पटना द्वारा 17 जनवरी से 26 जनवरी के बीच ये बुक फेयर आयोजित किया गया था। उसी दौरान वीणा श्रीवास्तव की पुस्तक चोंच भर बादल का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा जो दोस्तों बुक फेयर में यानी नेशनल बुक फेयर जो कि जिला स्कूल मैदान रांची में आयोजित किया गया था, इसमें और जो 2-3 पुस्तकें हैं जिसका विमोचन किया गया था, वह है एक जीवन दर्पण जिसकी लेखिका है डॉक्टर शांति देवी, और रंगमंच के सामाजिक सरोकार जिसके लेखक अनीश अंकुर हैं। ये 2 पुस्तक भी लोकार्पित किया गया था, जिसका लोकार्पण किया गया था नेशनल बुक फेयर के दौरान। और
ये जो पुस्तक है रंगमंच के सामाजिक सरोकार, जिसके लेखक अनीश अंकुर हैं, इसका विमोचन लोकार्पण राज्यसभा सांसद महुआ माझी द्वारा किया गया था। दोस्तों यह था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।